आज की इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के गद्य खंड के चैप्टर नंबर 3 देखने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हमें क्या सीखें। मैक्समूलर इसके लेखक हैं। मैक्समूलर इसके लेखक हैं। आज देखते हैं इसे प्रश्न क्वेश्चन बैंक में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किसके अध्ययन से क्षेत्र में भारत के कारण नवजीव का संचार हो चुका था। नवजीव का संचार हो चुका था। नवजीव का संचार हो चुका था। नित्य कथा इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, नित्य कथा। दर्शी नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। किसे मिला था, इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग के यानी सी। अब आप लोगों के बीच तीसरा प्रश्न, मैक्स मूलर ने वर्ष की क्वेश्चन नंबर तीसरा, मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था से पिंगिल विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था 18। डी आंसर हो जाएगा इसका। स्वामी विवेकानंद ने देवदांतियों को देवदांती किसे कहा। देवदांतियों को देवदांती किसे कहा। देवदांतियों को देवदांती किसे कहा, स्वामी विवेकानंद ने। इसका आंसर हो जाएगा जाके सी, मैक्स मूलर को। मैक्स मूलर को। मैक्स मूलर को देवदांतियों को देवदांती किसने कहा, तो स्वामी विवेकानंद। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। मैक्स मूलर ने। भारत से हम क्या सीखें। यह क्या है। भारत से हम क्या सीखें, यह क्या है। निबंध है, कहानी है, भाषण है, व्यक्ति चित्र है, क्या है, भाषण है। अब आप लोगों के बीच 8वां प्रश्न, मैक्स मूलर के अनुसार भारत के दर्शन कहाँ होते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार भारत का दर्शन कहाँ होता है। भारत के ग्रामवासियों में। प्लेटो एवं कांटो थे महान दार्शनिक थे। निवंश विद्या का संबंध किससे है। मानव विज्ञान से। हितोपदेश। अब आप लोगों के बीच 11वां प्रश्न, हितोपदेश का जर्मन भाषण में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। मैक्स मूलर ने। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। 1783 ईस्वी में। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। अब आप लोगों के बीच 14वां प्रश्न, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। मेघदूतम का। 15वां प्रश्न, निवंश विद्या का अभिरुचि रखने वाले भारत एक जीता जागता संग्रहालय ही लगेगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। 16। अब देखिए आप लोगों के बीच 16वां प्रश्न, प्रचलित कहावतों और
दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब माना जाने लगा है? किसे माने जाने लगा है? अब आप लोग के बीच 16वां प्रश्न। प्राचीन कहावतों एवं दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब किसे माना जाने लगा है? माना जाने लगा है बौद्ध धर्मों का। किस समय में भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे? सोलोमन। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आप लोगों के बीच 18वां प्रश्न। भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? भारत में 19वां प्रश्न। भारत में आप अपने आप को किसके बीच खड़ा पाए? अत्यंत प्राचीन एवं सुदूर भविष्य के बीच। अब आप लोगों के बीच में 20वां प्रश्न। भारत की अत्यधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? अत्यधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। बी आंसर हो जाएगा संस्कृत। बी आंसर हो जाएगा।